आज का वीडियो होने वाला है हर हाउस वाइफ के लिए। मैं आज ऐसे से लाइफ स्किल शेयर करना चाहूँगी जो कि सब हाउस वाइफ को आनी ही चाहिए। मैं मेनली होम मेकर कहती हूँ, लेकिन हाउस वाइफ जो है ना बहुत जाना पहचाना रिलेटेबल लगता है, तो इसलिए होम मेकर या हाउस वाइफ कुछ भी आप बोल सकते हैं। आजकल तो ये बना ही हुआ है कल्चर समझो, फैशन समझो या ज़रूरत समझो कि आजकल जो है ना ज़्यादा वर्किंग ही होती है, और हम लोग कह देते हैं चर्च से कि जाओ कमाओ, वर्किंग होना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको चॉइस से बनती हैं हाउस मेकर या हाउस वाइफ कह सकती हैं। उनके पास चॉइस नहीं होता, फिर उनके पास जो है ना वो खुद से रह किसी किसी को तो चॉइस ही होता है, वो चाहती है होम मेकर ही बनना। किसी को होता है कि कोई चॉइस नहीं होता है, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बस कह देना कि जाके काम करो नहीं होता है। क्योंकि मेल और फीमेल अलग होते हैं। मेल को काम है ना उसका, अगर हाउ बाहर जाके करती है तो उनको घर भी देखना होता है, जॉब पे भी जाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और घर मैनेज करना एक पूरा 24 घंटे का खुद का ही काम होता है। उसके अलावा वो बाहर का भी 8 घंटे 10 घंटे का जॉब करेगी। बच्चों का पढ़ाई लिखाई देखभाल, स्कूल, घर का हर चीज़, क्या आना है क्या निकलना है, साफ़ सफाई हर चीज़ करना है। तो उसमें जो है ना सबको ये करना पसंद नहीं होता है। हालांकि हाँ करना चाहिए, कैरियर बनाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी को किसी टाइम पीरियड के लिए, जब आपके बच्चे छोटे हैं, जब आप प्रेग्नेंट हो, आप ही बताओ आप कैसे इतना चीज़ कर पाओगे। तो जो है ना बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको सिर्फ है ना माँ की ज़रूरत होती है। कोई भी आया है, कितनी भी नैनी है या फिर कितने भी सपोर्टिव है घर में, वो सिर्फ उसको सिर्फ माँ चाहिए होती है, बाकी सब हैं ठीक है। कभी कभी घर में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है कि बस बोल दिए जाओ अगर जाके काम करो। अपना करियर होना चाहिए, काम करना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए, मैं हर वीडियो में कहती हूँ। लेकिन हर वक्त हर टाइम कुछ टाइम के लिए जो है ना, हर टाइम जो है ये पॉसिबल नहीं होता है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर मोस्टली अब कम हो रही हैं, जो कि समझिए अब लुप्त होने रही हैं होम मेकर, उनके लिए है ये बातें कि वो बहुत कम हुई जा रही हैं। और जो भी हाउस वाइफ हैं वो बेचारी शर्मिंदा हुई घूमती हैं कि मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। हमने सिर्फ 12-15 घंटे की ड्यूटी को सिर्फ हाउस वाइफ कहने तक ही जो है ना रख दिया है। 24/7 जो है ना वो एक्टिव रहती हैं। घर का हर कोना हर चीज़, किसका काम गुम हो गया सब पता है, खाना क्या बनेगा, खाना पीना सफाई। और जो है कोई गेस्ट आ रहे हैं, तब कोई फेस्टिवल आ रहा है तो सबको छुट्टियां मिलती है, लेकिन उनका काम और भी डबल हो जाता है। तो सारी चीज़ें को हमने इतना उस पर लाद दिया, और उसके बाद सिर्फ हाउस वाइफ कहते हैं। के सारे काम, साफ सफाई, खाना पीना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों को पालना, हस्बैंड को स्पेशल फील कराना, सारे काम जो है ना वो सिर्फ एक होम मेकर करती है। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ हाउस वाइफ कहलाती है वो। हम उसको वैल्यू ही नहीं करते। पहला लाइफ स्किल वो ये है कि आप अपने आप को वैल्यू करो। ये जो पुरुष प्रधान समाज है ना, वो आपको वैल्यू नहीं करेगा। वो बार बार ना आपको नीचा दिखाएंगे, अपने काम को बढ़ा के और आपके काम को छोटा दिखाएंगे। इस फील्ड में आओ, हमारे साथ काम करो, तभी आपको जो है ना अच्छा माना जाएगा, तभी आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगी। अभी बड़े बड़े आचार्य और ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो बहुत बड़े बड़े बने बैठे हैं ना, ये पुरुष प्रधान, वो कहते हैं कि यहाँ पे आओ, यहाँ काम करो, तभी तुम्हारी वैल्यू होगी, नहीं तो तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। मेन और वुमेन दोनों जो है ना अलग अलग हैं। मेंस की अलग जिम्मेदारियां हैं, वुमेन्स की अलग जिम्मेदारियां, क्योंकि हम हमेशा से जो है ना जेंट्स को सुनते आए हैं, और अभी भी लेडीज जो है ना जेंट्स को ही सुनती है, और उनका कहा हुआ उनको सही लगता है। क्यों आपको अपने पे भरोसा नहीं है? आप लोग लेडीज की बात क्यों नहीं सुनती है? उनको कहा हुआ क्यों नहीं फॉलो करती हैं? मेल है ये समझ नहीं सकता कि औरत होना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है बच्चों को 9 महीने पेट में रखना, उसे फिर पैदा करना, फिर उसे पालना पोसना, बहुत सारी चीज़ें वो खुद पेन जो है ना बर्दाश्त कर, उनका तो वो सोच भी नहीं सकते या कल्पना भी नहीं कर सकते। और उनका तो जितना पेन और दर्द औरत ज़िंदगी में बर्दाश्त करती है, उनका तो वो 1% भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जाओ कमाओ, कमाती कमाती क्यों नहीं, और कमाती हो तो कमाती ही कितना हो, 22,000 की क्या निकले, तुमको अकल नहीं है, तुमको कुछ आता नहीं है, यही सब सुनने को मिलता है। आपको बार बार नीचा दिखाया जाएगा, क्योंकि आप सुनती ही मर्दों की बात हो, और पुरुष समाज की यही रियलिटी है। इसीलिए तो पुरुष प्रधान समाज जो है ना बढ़ता है। आपको क्यों नहीं लगता कि लाइफ स्किल जो है ना मैं औरतों से सीखूँ? ऐसे क्यों लगता है कि कोई आचार्य कोई गुरुजी अगर बोल दिया है अगर किसी वेमेंस के बारे में, तो वो ही सही होगा? एक औरत ही आपको बता सकती है कि आप किस हद तक मैनेज कर सकते हैं। कहना बड़ा आसान है कि जाओ का मैनेज हो जाता है, सब चीज़ें करना आना चाहिए, बैलेंस करो, तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए। कैसे बैलेंस करो?
शरीर दुखता है, पेन होता है, कमजोरी होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कैसे होगा मैनेज, कैसे होगा बैलेंस। टाइम की जो ना प्रायोरिटी होती है, यानी कि अहमियत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, जब से पैदा होते हैं लगभग 5 साल तक, उन्हें सिर्फ एक माँ की ज़रूरत होती है। होते हैं आया होती है, रिलेटिव होते हैं, दादी होती है, नानी होती है, लेकिन वो बहुत सारे लोग भी हो जाने तो उसे सिर्फ माँ चाहिए होती है, माँ की ज़रूरत होती है। कोई भी बस आपका सपोर्ट कर सकता है, आप उसे देख नहीं सकता है। जो नर्चर माँ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो उसमें छोटे बच्चे को छोड़ के दूसरे का ये करके और आप जो है जॉब पे निकल जाओगे तो ये करके क्या ही फ़ायदा होगा। जिस बच्चों के लिए या फिर अपने लिए कर रहे हो ना, आप खुश हो ना, बच्चा अच्छा से पल रहा है, तो फिर क्या होगा। बैलेंस दिखाने वाले तो आप कुछ को कह के भी ना आपको नीचा दिखा देंगे। खुद की वैल्यू करो, खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद की जो है ना इज्जत करो कि आप जो है इम्पॉर्टेंट हो, और आपकी ज़िंदगी में जो आपको प्रायोरिटी है वो करना है सबसे पहले। सिर्फ काम नहीं करना है, काम करना है, काम करना है, उसी वही सोच रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो गिल्ट पे जा रहे हैं, नहीं। और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो आपके जो है ना काम से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत भारी है। आप कर रहे हो ना वो बहुत वैल्यूबल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। एक बच्चे को पैदा करना, उसको बड़ा करना, घर चलाना, आप एक सोसाइटी को अच्छा बना रहे हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है। प्लीज़ अपनी वैल्यू करो। ये जो है ना पुरुष प्रधान आपको नीचा दिखाएंगे, आपको नीचा नहीं देखना। इक्वालिटी यही है कि औरत को उसके औरत होने के लिए वैल्यू किया जाए। ये लोग नहीं करते तो लेकिन आप करो। दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग, जानते हैं कि आप घर में रहते हो, बाहर नहीं जाते, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की फैमिली की आप ही पे है। जो छोटी छोटी है ना आप अपने हस्बैंड से करा सकते हो, अपने बच्चों को करा सकते हो। सबको काम अपना जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं आप उनको बताओ कि अपने बिस्तर अपने ठीक करना, अपना बैग अपने पैक करना, अपना कमरा अपना साफ करना, खा के प्लेट अपना अलग से रखना है, सब चीज़ें जितना वो कर सकते हैं। अपने कपड़े को अच्छे से संभाल के रखना है, वो करना है। इसी तरह हस्बैंड को भी उनके कपड़े अपनी जगह पे रखना है, वो ड्यूटी देना है। उनको टॉवल, जो गीले टॉवल कहाँ रहेंगे वो रखना है, शूज़ कहाँ रखेंगे वो रखना है, और अपने काम की जगह को साफ रखना है। ये छोटी छोटी जो है ना बेसिक चीज़ें आनी ही चाहिए बच्चे और हस्बैंड और घर में जो भी रहते हैं। बेसिक कुकिंग भी आना ही चाहिए बच्चे को भी, कि जो थोड़ा थोड़ा करके आप उसे सिखाओ कि जब आप अवेलेबल ना हो तो कर सके, और कभी आपका मन नहीं हो तो भी वो करके आपको दे सके। माँ होने के नाते ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर वक्त अवेलेबल हैं। आप प्यार तो यही है कि आप उन्हें बिगाड़ दो। मदर, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जो है ना एक इंडिपेंडेंट बच्चे को बड़ा करो। जो जो वो बच्चा जो बड़ा हो तो अपना काम भी संभाल ले, तो बेसिक कुकिंग भी कर ले, बेसिक सफाई भी कर ले, अगर आप जो बीमार पड़ गए हो तो आपकी देखभाल भी कर दे। अपने बेटे को बहुत बिगाड़ देते हो ना, वो जिन्हें कुछ काम नहीं कराते हो, ये प्यार की निशानी है, ये इनसिक्योरिटी की निशानी है। जो आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आप पे ही डिपेंड रखें, ये प्यार नहीं है, ये आप बच्चे को बिगाड़ रहे हो। बच्चे को, पति को इतना इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आप अगर नहीं हो या बीमार हो तो वो अपना बेसिक सा काम कर लगे सके, बेसिक सी साफ सफाई, बेसिक सी कुकिंग, और वो आपका भी देखभाल कर सके। भी कुछ आता नहीं है जब, तब आप बीमार होके भी लगे रहते हो और खुद को रेस्ट नहीं देते। प्लीज़ उन सबको है ना ड्यूटी बांटो, छोटे छोटे कामों से उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ और उन्हें काम भी सिखाओ। तीसरा है कि अपनी कम्युनिकेशन भी, होम मेकर है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपने पहला ये है कि अपनी बातों को है ना रखना आना चाहिए। बेसिक सा कम्युनिकेशन है, जो भी आप फील करते हो, जो चाहते हो, वो आप जो है ना इन लॉज के सामने, हस्बैंड के सामने, घर में फैमिली में सबके सामने कहना आना चाहिए। या फिर जो आपको नहीं करना है, आपका दिल नहीं है, उसे ना करना भी आना चाहिए। अपने राय रखो किसी भी बात में और अपने आप को एक्सप्रेस करो, ये बोलना सीखो। कम्युनिकेशन स्किल में यही है। और दूसरा है कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा ज़माना है, हाई फाई ज़माना आ रहा है, तो हमें जो है ना इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश बोलना, बेसिक इंग्लिश बोलना आना चाहिए। पहले तो बहुत सारी कोर्सेज होते थे, अब तो ऑनलाइन भी आप जो है ना यूट्यूब वगैरह से भी अगर कोशिश करोगे तो इतना आप सीख जाओगे जो बेसिक आप घर में बोल सकते हो, और चाहो तो आप तो बहुत ही अच्छे से सीख भी सकते हो। तो इसके लिए टाइम निकालो। अब तो कोई कोई जो बुक होता है वो भी ज़रूरत नहीं पड़ता था, जो पहले रहता था ना रैपिडेक्स वाला, इतनी तरह की इतनी हल्की मेथड से आपको समझा जाता है। तो इंग्लिश बोलना सीखो, समझना सीखो अच्छे से। ये अपना जो है ना कम्युनिकेशन स्किल हमें सुधारना ही है किसी भी कीमत पे।
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बच्चों के पीटी में जाते हो, अच्छे स्कूल में बच्चे हैं तो वहाँ पे जब आप अच्छे से बोलते हो इंग्लिश में और समझते हो तो बच्चों पे भी अच्छा असर आता है और आपकी भी पर्सनालिटी अच्छी बनती है। इसी तरह पार्टी वगैरह में कहीं भी आप जो है एयरपोर्ट पे कहीं भी हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ इंग्लिश पे अपने काम कीजिए, क्योंकि आपको बहुत बार नीचा दिखाया जाता है इंग्लिश ना बोलने के बारे में। अरे तुम्हें कहाँ लेके जाए, तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ आती नहीं। पहले तो शायद आपके पति को भी इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन वो शहर में जॉब कर रहा है, ऑफिस आ जा रहा है, तो उनको हक मिल गया है ना आपको बोलने का। नहीं देखना अब नीचा, जहाँ भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो ना, इम्प्रूव करो और अपने आप को वैल्यूबल बनाओ। चौथी बात, कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसे स्किल है जो आप बरसों से करते आ रहे हो और आपको करने में ना आपको उंगलियों पे रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कुछ भी हो सकता है, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बेकिंग करते हो, बहुत अच्छे से सफाई करते हो, बहुत ही अच्छी सिलाई करते हो, बहुत ही अच्छी मेकअप करते हो, बहुत ही अच्छी कुछ भी करते हो ना, उससे आप स्किल को और पॉलिश करो। ये देखिए, ये सबको समझ में नहीं आता कि हमें क्या स्किल है, तो बस इसलिए बस यही है कि जो चीज़, बहुत सारी चीज़ें हमें आती रहती है, उसमें जो चीज़ आपको सबसे अच्छा आता है, जिसको करते हुए आप बोर नहीं हो सकते हो ना, वही आपका स्किल है। तो और वही आपका समझिए पैशन है, उसी को आप लेके आगे आओ, उसे और पॉलिश करो, उसे आप जो है ना वीडियो के थ्रू, जैसे कि आज यूट्यूब है उस पर लेके आओ। वो नहीं कर सकते तो छोटा मोटा घर से क्लास ही चलाओ, कुकिंग क्लास, स्टिचिंग क्लास, मेकअप क्लास, कुछ कोई भी क्लास चलाओ घर से ही, छोटा सा, बहुत अच्छा लगेगा आपको एक। और धीरे धीरे ना आप उसके, अगर आपको मन लग गया, आपको मिल गया, आपके क्लाइंट मिल गए ना, तो आप उसे बिजनेस पे भी लेके आओ और ये छोटे छोटे करते कब बड़ा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी एक अलग सी आइडेंटिटी होगी और आपकी अलग से ये पहचान बनेगी। तो कुछ भी करो, अपना जो भी हॉबी है, बहुत सारी चीज़ आप एक साथ करते हो, उधर घर की सफाई करते हो, उधर खाना बना रहे हो, उधर आयरन कर रहे हो, तो 10 हाथ के रहते हैं आपको। और ये एक जो है ना मैनेजर हो, मल्टीटास्किंग होती है, तो आप कोई कर सकते हो। और ये बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऑलरेडी बहुत स्किल्ड हो, तो कोई भी चीज़ जो इसमें से आपको थोड़ा सा भी अच्छा आता है ना, उसको आगे लेके आओ, उसे अपना हॉबी या प्रोफेशन कुछ भी बनाओ, लेकिन उसे आगे लेके आओ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी पहचान बनेगी, आपकी आइडेंटिटी बनेगी और इससे जो है ना आप ग्रोथ करोगे। जैसे जैसे बड़े होते होंगे वो आप अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते रहोगे और ये बहुत अच्छी बात है। और एक दिन देखोगे कब ये बड़ा बन जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। पाँचवा जो है वो है कि आप अपने आप को ना अपडेटेड रखो, क्या चल रहा है दुनिया में, समाज में, सोसाइटी में, ये सब आपको जानना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चल रहा है, न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ देखो, मतलब पूरा दिन नहीं, लेकिन इतना कि मेन मेन क्या चल रहा है, देश में क्या हो रहा है, कौन सा नया लॉ आया है, कौन सा नया ये बना है, ये सब आपको देखो। जैसे कि आज ऑनलाइन का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है, जैसे कि आपको जो ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग है या फिर ऑनलाइन पेमेंट है, फिर बहुत सारी चीज़ें, गूगल मैप है, ये सारी चीज़ें जो है ना गूगल मैप से आप देखो, बहुत आसान होता है। जहाँ भी आपको जाना है वहाँ बस टाइप करो और स्टार्ट कर दो, वो वहाँ से चल जाते हो। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आपको ऑनलाइन पेमेंट आना चाहिए, बैंक का बजट है क्या है, ये सब आपको एफडी है, ये सब तो मतलब कि बेसिक आपको आना ही चाहिए। अपडेट इसी को कहते हैं, अपडेटेड रहो। कोई भी चीज़ आपको देख के ये नहीं लगा अरे मैं तो जानती ही नहीं। तो जो क्या चल रहा है आज की दुनिया में, ये अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि फाइनेंस में जो है ना जानना सीखो। यानी कि आप नहीं भी कमाते हो यहाँ, लेकिन आपको पता होनी चाहिए बजटिंग क्या है, आपको सेव किस तरह से कर सकते हो, कितना भी कम मतलब इनकम है उसमें से आप कितना पैसा बचा सकते हो, उसको कहाँ सेव कर सकते हो, प्रॉपर्टी की क्या प्राइस है, आपके घर की कितनी प्राइस है, मतलब ये सब जो छोटी छोटी मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब जो होता है ना फाइनेंशियल, आपको समझना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं पता, ये नहीं है कि मैं पैसा को जानती नहीं हूँ। ये आपको आना ही चाहिए कि आपको जो भी घर खर्च के मिलते हैं, आपको कौन सा राशन आना है, कितना दूध आना है, कौन सी सब्जियाँ फ्रूट आना है, कितने जो है ना घर में वर्कर को देना है, या फिर कितने आपके घर का किराया है, कितना बिल आएगा, कितना का, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आप करती हो। कि कितनी बैंक अकाउंट है, कितनी एफडी है, वो सब आना चाहिए। वो आप देखने में है ना इंटरेस्ट जगाओ कि आपको भी पता है, आप भी चाहते हो कि आपको ये सारी चीज़ें की जानकारी हो। जो पैसा है ना आपके घर खर्च के बाद बच जाए तो उसे सेव करो, ताकि ऐसा हो जाए कल आपको घर में कुछ अपडेट करना है या कुछ इमरजेंसी आ गई तो वो आप उसे यूज़ कर सको।
इसलिए कह रही हूँ कि आपको पता रहेगा कि कहाँ से लोग जो है ना कौन सा म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट कर रहे हैं, कहाँ भी तो पैसा देखिए बहुत ज़्यादा या कम कम बात नहीं होता। अब कुछ भी बचा रहे हो 100 रुपया भी, तो उसे कहाँ आप सेव करो, कहाँ उसे इन्वेस्ट करो ताकि उससे कुछ आपको फ़ायदा हो। ये सारी चीज़ें अगर आप अवेयर रहोगे ना तो आपको पता रहेगा। ये जो नाचने गाने वाला रील सब देखते हो ना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप ये छोटी छोटी वीडियो देखो जिससे आपसे कुछ नॉलेज हो। और जब नॉलेजेबल वीडियो आप देखते हो ना तो कुछ ना कुछ आपको जानने का ही मिलता है। तो इसलिए आपको फाइनेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। जो है ना आपकी जो है वैल्यू भी बढ़ी, क्योंकि उससे जो है हक तो कोई छीन नहीं सकता ना। औरत होने का बच्चे तो कोई पैदा नहीं कर सकता। बराबरी की बात तब हो ना जब आप मेन जो है बच्चे भी पैदा करें। जैसे औरतों को बोलता है ना बराबरी करने के लिए बाहर आना होगा, काम करना होगा, तो उसी तरह वो बच्चे पैदा करें तभी तो नहीं, मेन अलग है, फीमेल अलग है, दोनों की जिम्मेदारियाँ अलग हैं, दोनों का जो है ना रोल अलग है। ये चीज़ करके तो आप तो अवेयरनेस स्मार्ट और अवेयरनेस बोल्ड सब बन ही सकते हो, ताकि जो बहुत सारी यंग गर्ल्स है जो होम मेकर बनना चाहती हैं वो आपको अपना रोल मॉडल माने। क्योंकि आप कोई भी मतलब से उस वर्किंग वूमेन से कम नहीं हो, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो। तो फिर ये जो होता है ना हर वक्त ताना मारती है लोग कि हाँ तुम तो घर ही पे रहते हो। और वर्किंग वूमेन खास करके कि सबको घर से निकलना चाहिए, सबको काम करना चाहिए, पैसे कमा के जो तसफ्फी होती है, सुकून मिलता है, वो कोई चीज़ में नहीं होता। मिलता है लेकिन कितनी चार इस चीज़ों को सेक्रीफाइस करके मिलता है ये भी तो बताओ। अच्छा है बाहर जाओ, कमाओ, नाम बनाना चाहती हो, पैसा बनाना चाहती हो, कैरियर बनाना चाहती हो, बनाओ, वो अलाउ है। तो इसी तरह कोई घर में भी रहना चाहता है तो वो घर में रहे, घर को संभाले, बच्चों को देखे, उसी में कोई खुश रहना चाहता है तो वो उसी में रहे। ये चॉइस होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो घर में से बाहर निकलेगी, काम करेगी तभी उसकी वैल्यू है, नहीं। जैसे वर्किंग की वैल्यू है सेम घर के भी को भी इसको चॉइस मिलना चाहिए, उनकी भी वैल्यू करनी चाहिए, उनका भी इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना कि वर्किंग का है। का मतलब है ये चॉइस होना चाहिए। अगर मेन पैसा ला रहा है तो औरत भी घर साफ रख रही है, खाना ला रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, घर को मकान बना रही है। सिर्फ आप पैसा कमा के क्या करोगे जब आपको घर में कोई खाना नहीं मिल रहा है, बाहर का खाओगे, अनहेल्दी खाओगे, भी 10 तरह की बीमारियाँ होगी, ये भी तो कह सकती है ना। तो बस ये समझना है कि दोनों का अपना अपना रोल है और दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। कोई अगर घर में हाउस वाइफ बन के खुश रहना चाहती है, घर की चीज़ों को देखना चाहती है, घर में अपनी खुश है, घर के बच्चों को देखना चाहती है, तो उसे शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए। आपको ये लाइफ स्किल बताए हैं 6 लाइफ स्किल, और आप इसे अपनाओगे तब ना आप एक स्मार्ट होम मेकर बन के निकलोगे, एक रोल मॉडल बनोगे। और तो कोई भी है ना आज होम मेकर बनने में ना तो शर्मिंदा महसूस करेगा, और वो आपको रोल मॉडल बन के आप ही की तरह होम मेकर भी बनना चाहेगा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना